नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कौन था राजा पोरस और साथ ही सिकंदर के साथ उसने क्यों युद्ध किया था। महायुद्ध के दौरान सिकंदर और पोरस के बीच क्या कुछ हुआ था, क्या था युद्ध का परिणाम, कैसे हुई थी पोरस और सिकंदर की मृत्यु। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कौन था राजा पोरस, वे क्या थी पोरस और सिकंदर का युद्ध। हमेशा से भारत का इतिहास काफी रोचक रहा है। हमारे देश में कई सारे युद्ध भी हुए जिनसे जुड़ी जानकारी हमें इतिहास की किताबों के जरिए मिलती है। वहीं भारत के इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों की बात की जाए तो इस सूची में कई सारे युद्ध शामिल हैं और इन्हीं युद्धों में से एक युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच का भी है। इन दोनों ताकतवर राजाओं के बीच हुए इस युद्ध को आज भी याद किया जाता है, लेकिन कई लोगों को इस युद्ध के बारे में और भारत के राजा पोरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं इस युद्ध को लेकर और राजा पोरस के जीवन पर कई फिल्में और टीवी धारावाहिक भी बनाए गए हैं। ऐसे में कई लोग इस युद्ध से जुड़ी घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक भी हैं। वहीं आज हम अपने इस लेख में आपको इस युद्ध और राजा पोरस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। महायुद्ध के दौरान सिकंदर की रणनीति और पोरस की बहादुरी। सिकंदर जानता था कि पोरस जैसे पराक्रमी राजा को हराना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसने चालाकी से काम लिया। झेलम नदी के किनारे पर उसने अपनी सेना खड़ी कर दी और ऐसा दिखावा करने लगा मानो वो लोग नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहे हो। कई दिनों तक इसी तरह बीतने पर पोरस के पहरेदार कुछ कम चौकन्ने हो गए। इसी बीच सिकंदर नदी की दिशा में करीब 17 मील ऊपर हजारों सैनिकों और घुड़सवारों के साथ नदी पार कर गया। पोरस की सेना अभी भी यही मान रही थी कि सिकंदर नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहा है, जबकि सिकंदर दूसरी ओर से खुद उनके समीप पहुंच चुका था। अचानक हुए हमले से पोरस की सेना घबरा गई और फिर उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। बारिश के कारण पोरस के रथ मिट्टी वाली जमीन पर सहजते जा रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और कीचड़ में धंसे जा रहे थे। लेकिन पोरस की सेना में शामिल हाथियों ने सिकंदर की सेना के पसीने छुड़ा दिए और पोरस की सेना को संभलने का मौका नहीं दिया। पर इसी बीच नदी के उस पार इंतजार करने का नाटक कर रहे सिकंदर के कमांडरों ने भी नदी पार कर हमला बोल दिया। पोरस युद्ध के दौरान एक विशालकाय हाथी पर सवार हो सेना का संचालन कर रहा था। वो बहादुरी से अंत तक लड़ता रहा और सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। सिकंदर भी पोरस की बहादुरी देखकर दंग था। इससे पहले किसी राजा ने उसे कड़ा मुकाबला नहीं दिया था। पर युद्ध के दौरान पोरस के दाएं कंधे पर चोट लग जाती है और वो रण क्षेत्र छोड़कर चला जाता है। पोरस की सेना का वर्णन। पोरस एक भारतीय शासक था, उसकी सेना भी बहुत विशाल थी। पोरस एक समझदार और नेक शासक था। वो अपनी सेना को पूर्ण रूप से हर खतरे से लड़ने के लिए सदैव तैयार रखता था। पोरस की सेना में 3000 से भी अधिक सेना थी और 4000 से भी अधिक घुड़सवार सैनिक थे, जो सैनिक घोड़ों पर सवार होकर भी युद्ध करते थे। करीब 300 से अधिक रथी योद्धा थे। इन सब के अलावा पोरस की सेना में 130 हाथी की फौज थी, जो युद्ध के दौरान सामने आने वाली किसी भी वस्तु को अपने पैरों से कुचल देती थी। इन सब के अलावा पोरस ने 2000 सैनिक और कई रथ अपने पुत्र के साथ उसके शिविर पर तैनात कर रखे थे। यदि दुश्मन वहां हमला करता तो वो भी भली पूर्वक सामना कर सके। पोरस अपनी सेना को मजबूत रखने के लिए उनके खान पान का पूरा ध्यान रखता था और अपनी सेना को समय समय पर प्रशिक्षण के लिए युद्ध कराया करता था कि यदि कभी भी कोई आक्रमण करे तो तुरंत बेझिझक सामना उसका किया जा सके। युद्ध के परिणाम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद। कई भारतीय इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की जंग में बुरी तरह हार हुई थी, तो इसी कारण उसे वापस लौटना पड़ा। परंतु इस बात पर कई जानकार बताते हैं अगर पोरस युद्ध जीत गया होता तो सिकंदर व्यास नदी तक नहीं जा सकता था। ये विस्तार पोरस के राज्य से कई गुना अंदर की ओर आगे है। ऐसा माना जाता है कि दोनों योद्धाओं में संधि हुई थी, जिसके अनुसार पोरस को सिकंदर के साथी और सहायक की तरह काम करना था और इस के उपलक्ष्य में सिकंदर व्यास नदी तक जीते हुए सारे राज्य पोरस को सौंप देने वाला था। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था।
ये झूठ है या सच, इसकी फिर से खोज की जानी चाहिए। यदि इसमें भ्रम है तो इस भ्रम को ही यथावत इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात दोनों ही तरह की मान्यता को उजागर किया जाना चाहिए। चाणक्य का साथी पोरस क्या महान नहीं था? आज लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। महान सम्राट पोरस को हराकर बंधक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? इस पर पोरस ने कहा, मेरे साथ वो व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सचमुच ये एक अच्छा वाक्य है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए लिखा है? पुरु का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोलस लिखा। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा, सिकंदर सम्राट पुरु की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के महान सम्राट धनानंद की 3.5 लाख सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। इसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 युद्धक रथ और 70,000 विध्वंसक हाथी सेना थे। उसके क्रूर सैनिक दुश्मन के सैनिकों को मुर्गी तीतर जैसा काट देते थे। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है, और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो ये छवि कुछ अलग ही दिखाई देती है। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिमी देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृति से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी अभियानों में पहला था जो पूरब के बर्बर साम्राज्य को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए किए गए। अब ये कहा गया होगा कि बर्बर तो वो लोग थे जो आक्रमणकारी थे। अजीब लगता है, जबकि भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं। उस पर तो फिल्में भी बनी है जिसमें उसे महान बताया गया और एक कहावत भी निर्मित हो गई, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच ही भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो वो कहते, जो जीता वही पोरस। सिकंदर की मौत। इस युद्ध के खत्म होने के बाद सिकंदर वापस अपने देश चले गए। वहीं महज 32 साल की आयु में बीमारी की चपेट में आकर सिकंदर की मौत हो गई। जिस वक्त सिकंदर की मौत हुई थी वो इराक देश में थे। इतिहास के मुताबिक इनकी मौत 323 बीसी के दौरान हुई थी। वहीं पोरस की मौत कैसे हुई थी, इसको लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके जनरल यूदोमोस ने पोरस को एक षड्यंत्र के चलते मार डाला था। वहीं अन्य कहानियों के मुताबिक सिकंदर ने पोरस को उनका राज्य वापस सौंप दिया था और 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच में पोरस की मृत्यु हो गई थी। हालांकि पोरस की मृत्यु किन कारणों से हुई थी, इसकी जानकारी इतिहास में मौजूद नहीं है।